दो चीजों का काफी अच्छे से जिक्र किया गया है। एक है कि कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ाना है, बोथ रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल। और एट द सेम टाइम जो पावर जनरेशन होगा उसे घर घर तक पहुंचाने के लिए डेफिनेटली ग्रिड नेटवर्क लगेगा, उसका अपग्रेडेशन, उसका एक्सपेंशन जो है उसके ऊपर काफी गवर्नमेंट का फोकस है। और अल्टीमेटली अगर इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो 24/7 एक चीपर पावर की जो सप्लाई है वो लगेगी। और उसी के चलते मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये सेक्टर को प्रायोरिटी पे लेकर के फोकस में लिया है। और इसी के चलते मुझे लगता है कि जो एंटायर जो इकोसिस्टम है पावर की, वेदर इट इज केबल्स एंड वायर मैन्युफैक्चरर, ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनीज हैं, टावर लगाने वाली कंपनीज है, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो जितनी भी कंपनीज हैं, पूरे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है पावर में। सीमेंट अगेन कोई खास नतीजे नहीं आएंगे सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि मानसून वाला क्वार्टर है और यूजुअली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम हो जाती है। बट सीमेंट में मुझे कमेंट्री काफी ये एक्सपेक्टेड है कि कमेंट्री पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि सीमेंट के लिए हिस्टोरिकली जो सेकंड हाफ होता है वो काफी रोबस्ट होता है वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि सीमेंट कैन बी कैन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हेंसफोर्थ अगर कमेंट्री पॉजिटिव आती है तो। रियल इस्टेट एनीवे कंपनीज अच्छा ही कर रही है और कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव रही है। लेट्स सी, आई थिंक ऑन अ हायर बेस वेदर ये जो डिमांड मोमेंटम है वो आगे सस्टेन होगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। हालांकि फेस्टिवल सीजन में हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बुकिंग थोड़ी ज्यादा ही होती है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर रेट कट का तड़का लग गया है तो मुझे लगता है कि जितने भी रेट सेंसिटिव हैं रियल इस्टेट या एनबीएफसी उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। रियल एस्टेट सितंबर महीने में सबसे तेज चलने वाला सेक्टर है। निफ्टी रियल्टी ने लगभग 7.5% का रिटर्न दिया है टिल डेट, जब तक हम बात कर रहे हैं। तो सर रियल एस्टेट में ये क्या दिन ही बिल्कुल बदल गए हैं रियल एस्टेट कंपनियों के, क्योंकि हम प्रीमियम प्रॉपर्टीज लॉन्च होता देख रहे हैं। अब वो था कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज क्या एक्सेप्ट होंगी कि नहीं, एक्सेप्ट क्या होंगी, कि क्या प्री बुकिंग लॉन्च में ही सब कुछ बुक हो जाता है। इस तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये रेवेन्यू तो समझ में आता है कि बहुत तगड़ा आएगा रियल एस्टेट कंपनियों को आने वाले समय जिस तरीके की बुकिंग हुई है। लेकिन क्या वो बॉटम लाइन पे रिफ्लेक्ट होगा? क्या मुनाफे में भी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करो रियल एस्टेट सेक्टर की, और वहां से कौन सी टॉपिक्स होंगे आप? मुझे लगता है कि रजत जी रियल एस्टेट में जितनी भी पॉजिटिविटी थी वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में बहुत सारे कंपनी में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। मुझे लगता है कि इसे प्ले करने का एक दूसरा तरीका होना चाहिए। जो रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज हैं, जैसे टाइल बनाने वाली, प्लाईवुड बनाने वाली, सैनिटरी वेयर बनाने वाली, उनमें हमने कहीं ना कहीं सेल्स मोमेंटम बनते नहीं देखा है। यूजुअली क्या होता है, जब प्रोजेक्ट फैग एंड पर आते हैं, कंप्लीशन पे आते हैं, उस वक्त ये सब सब चीजों का कंजम्पशन होता है। होगा, अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल से ये रियल एस्टेट का जो साइकिल है 2-3 साल से पिकअप हुआ था। और अब मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरी स्टेजेस पर आ गए, जहां ये जितने भी रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज हैं उनका उनके प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी और जहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज्यादा है वहाँ रियल एस्टेट एंसिलरी कंपनीज में है। कंपनी जैसे सेंचुरी प्लाईवुड, सेंचुरी प्लाई हो गया, कजारिया सिरेमिक हो गया, सोमानी सिरेमिक हो गया, सेरा हो गया। केबल्स में पॉलीकैब हो गया। ऑब्वियसली केबल इज समथिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड आइटम। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एंसिलरी डेफिनेटली आप प्ले कर सकते हो रियल एस्टेट के लिए। और अगर विद इन रियल एस्टेट स्टिल मुझे अगर चूज करना होगा तो मुझे लगता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल, जो कि बिरला ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी है, हाल ही में उन्होंने बॉम्बे में 11 एकड़ की लैंड भी ली थी 1100 करोड़ में। नाम भी अभी कंपनी का चेंज हो रहा है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड के नाम से। वो एक कंपनी देखी जा सकती है। आर्केड लिमिटेड जो भी नई रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, मुझे लगता है कि मैंने इनके आईपीओ मीट भी अटेंड करी थी, मुझे लगता है कि काफी क्लीन मैनेजमेंट है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, संभल कर काम करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस है। आर्केड को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है रियल एस्टेट प्लेस में। सर इससे पहले वाली कंपनी आपने कौन सी बोली थी? वो वॉइस थोड़ी क्लियरली नहीं आई थी। सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल, राइट। और सर जो दूसरे पायदान पे है वो तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स ही है, सितंबर महीने में जिसमें कमाल हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि निजी क्षेत्र के बैंक ही क्यों, सरकारी बैंक्स क्यों नहीं चल पा रहे? और ये इंटरेस्ट रेट कटौती का फायदा क्या बैंकिंग सिस्टम में होता है? क्या वहां पर जो उनका बॉन्ड पोर्टफोलियो होता है उस पर कुछ असर पड़ेगा नतीजों में? क्या वो रिफ्लेक्ट होगा? और हमें तो ये पता है कि निजी क्षेत्र के बैंक, ये जो सरकारी क्षेत्र के बैंक है इनका तो बॉन्ड पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा होता है। तो अभी कैसे प्ले करना चाहिए पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स?
मुझे लगता है कि रजत जी अल्टीमेटली जो वैल्यूएशन कैचअप है समथिंग वो उसका गेम था। हमने पहले देखा था कि थोड़ा मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा कि पहले पीएसयू बैंक जो होते थे 0.3 0.4 प्राइस टू बुक पर चलते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में दिक्कतें थी, एसेट क्वालिटी का इश्यू था, बैड डेट से। फिर मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं उसे क्लीन अप किया, और उसी के चलते हमने देखा कि एक री रेटिंग ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन फॉर पीएसयू बैंक जो 0.3 0.4 प्राइस टू बुक पे थे, सब अभी एक के ऊपर आ गए हैं प्राइस टू बुक पे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।